भादवा के चौथ की कथा। एक साहूकार हो, वो आपके गांव के मायने ही पनेड़ हो। बीके घर वाली आपको घर को पूरा काम करके भोजन इत्यादि झीम करके आपके पीर चली जाती और जा कर के बीकी माँ बोलती कि बेटी आज काई झीम रही है। तो बेटी बोलती माँ मैं तो बासी खुशी सगलो झीम रही हूँ। ई प्रकार की बेटी रोज को काम हो। एक समय गांव वाला बोलिया कि हे साहूकार थारी जगी बू है, थारो यहाँ लो बढ़िया परिवार है, बिने बदनाम कर रही है कि बासी खुशी झीम रही है, थारा घर में कई प्रकार की कमी है। तो वो साहूकार बोलियो कि मैं आँख्या देखेड़ो काना सुनेड़ो को नहीं मान, आँख्या देखेड़ो मानो हूँ काना सुनेड़ो को नहीं मानो। ई प्रकार वो साहूकार बोलियो। एक बार बोलियो आपकी माँ ने कि 56 प्रकार का हमारा भोजन बनाओ आज जिम श्याम। तो माता जी भी का 56 प्रकार का भोजन बनाया और भी लड़का ने भी माता जी भोजन परोसियो। वो आपको भोजन की थाली उठा करके आप वालों घर वाली दे दियो और आप वाली घर वाली थाली झीम ली। भी वाले घर वाली झीम करके पूरा घर को काम करके और आपका पीठ जाबा लगे तैयार हुई। भी समय वो साहूकार को लड़को हो, वो जा कर के आपको पहली आश्रम जा कर के और छुपियो। तो बेटी आपके पीर पहुंची। माँ पूछो बेटी आज काई झीम रही है। तो बेटी बोली माँ आज तो बासी खुशी झीम रही हूँ। साहूकार समझो कि आ तो वास्तव में बदनाम कर रही है। वो वापिस आपके घर आ गयो। आ कर के जी थोड़ी देर के बाद वापिस वो आई। मैंने पूछो आपकी लुगाई ने कि अपने घर में कई प्रकार की कमी है, बासी खुशी हो कई मतलब यो। तो बाबू लुगाई बोली कि न तो थाको कमाएडो न थाको बाप को कमाएडो, वो तो दादा परदादा को कमाएडो है। तो बासी खुशी रेसी ने थे कमाओ वो शुद्ध सी। तो भी के साहूकार के बेटा के समझ में आएगी बात पूरी। वो दूसरे दिन क्यों माँ मैं विदेश से जास्यूँ पैसा कमास्यूँ। तो माँ बोली बेटा अपन खूब सारो धन है, खूब सारा व्यापार है, अपन बाहर क्यों जास्या। क्यों नहीं माँ मैं बाहर जास्यूँ। मानी घर वाली ने दूसरा घर मत जाबा दीजिए और एक बात और कर दिए दिया कि लो और घर की चूल्हा की अग्नि कणाई मत बुझवा दीजिए। क्यों बेटा आ दूसरा घर पराया की औरत है, आ किया घर में मारे रेसी मारो कीड़ो मानसी। क्यों माँ मान लेसी। तू एक काम कर जे 7 धान मिला दीजिए, पूरो काम ही बाद में के दी भू और ई धान न चुग ले, बा चुगता शाम उजीर पर दूसरो काम चालू जी और वापिस वह उड़ जाए तो भी धान न वापिस मिला दीजिए। ई प्रकार को कर दीजिए। जब कहूँ बा दूसरा ग्रह को नहीं जावे। तो ठीक है बेटा वो विदेश का माँ चले गयो, आपकी नौकरी करवा ला गयो। एक समय की बात है कि घर के मायने दियो भी बुझ गयो और चूल्हा की लो भी बुझ गई। तो बा पड़ोसन ने जार कियो कि पड़ोसन मन अग्नि दे। तो पड़ोसन भी समय कहीं की चौथ की कथा सुन रही ही बीच में न बोली क्योंकि जा तू ही लिया बाप की चूल्हा की अग्नि ले रहा जो है। और भी समय बा कथा सुने क्या क्या की कथा है, क्यों आ चौथ माता की है। आ काई देवे क्यों अन्न दे, धन दे, लाज दे, लक्ष्मी दे, सब प्रकार को अखंड सौभाग्य देवे। क्यों ई प्रकार तो इन मैं भी करूँ, मारो भी पति विदेश चलो गयो बहुत साल हुई है। तो बा भी आपकी बीच समय आपकी चौथ को व्रत प्रारंभ कर देवे। बीगी सासू जी भी ने 4 बार समय में भोजन देवे। पहलो समय को भोजन हुए वो ब्राह्मण कन्या ने दे देवे, दूसरे समय को भोजन हुए वो पाडा ने दे देवे, तीसरे समय को भोजन हुए बिना आपको काई करे के उठना के माए भूर देवे। चौथे समय को भोजन हुए सूर्य चंद्रमा ने अर्घ दे करके और आप स्वयं ग्रहण कर लेवे। ई प्रकार को व्रत करे और सेठ साहूकार को गुड़ और घी ले राजवे बिगु आपको प्रसाद मनावे और बन देवे। ई प्रकार बा 24 साल तक व्रत करतो रहियो। एक समय चौथ विनायक सोचो कि ई प्रकार यदि आप व्रत करे है और यदि अपन कुण मानसी तो साहूकार के बेटा सपन में कहे जा बेटा थारी घर वाले तन याद कर रही है तो तारो गाँव चलो जा। वो साहूकार को बेटो भूलियो कि मैं गाँव को नहीं जा सकूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी उधारी है। एक खातर बा पूरी चुकत हो जाए, सामान बहुत उधार है वो बिक जाए।
कि शुभ चौथ विनायक को नाम लेकर दीपक करजे और पाटा पर मन विराजमान करजे। यहाँ करवाऊँ थारो सगड़ो काम पूर्ण संपूर्ण हो जैसी ये वो सुबह उठ तो यहाँ करे, दीपक जलावे, चौथ विनायक ने पाटा पर बैठा करके बिकी पूजा करे। तो भी समय का करे खूब सारा गिराए गावे, पीसा दे वाला पीसा दे जावे, सामान ले जावे वाले सामान ले जावे, और वो आपके घर के लिए भी प्रस्थान कर देवे। घर के मान जी रास्ता के मायने एक सरप हुए अग्नि में जलवा के लिए जा रहे हुए, भी सरप न वो जा करके वो सोचा सरप जल जैसी बिन बचा लेवे। वो सरप बोले कि मारी 1000 साल की तो उम्र और बढ़ा दी है, एक हता तन खास्यूँ। वो बोलियो कि खातो मती ना, मन 24 साल होगी घर छोड़ा ने, एक बार मारा घर काला घरवाला जावा दे, स्त्री मारी लुगाई हूँ, मारा बेटा हूँ, माँ बाप को मिलवा दे, बीक बाद में तो खा लीजिए, मैं पढ़ना को बंदेड़ हूँ तो खा लीजिए क्यों ठीक है। वो आपको घर आ जावे, घर आ करके और छत पर सो जावे। तो कोई नहीं बोले जाकर छत पर सो जावे। घर वाली लुगाई बोले कि जा अपनी 7 जगह पेड़ियाँ हैं बन श्रृंगार दीजिए, ऊपर सोए माचा के नीचे थारी चोटी लटका लीजिए, ये प्रकार हो तो कर लीजिए। तो घर वाली लुगाई हुए पहली जगह पेड़ी श्रृंगारे, बीके माँ रेत नाग देवे, दूसरी में नमक बिछा देवे, तीसरी में फेफ का फूल बिछा दे, चौथी में गुलाब बिछा दे, और ये प्रकार 7वीं जगह पेड़ी में चौथ विनायक की पिंडी रख देवे और जाकर सो जावे। तो साहूकार का बेटा के मन का मायने हुए कि सरप आसी अपन खाजेसी, जी भी सरप की आवाज़ सुनी जाए वो आकर के, और पहली पेड़ी पर खूब सारो खेला करे, तो खूब देखी पण आँख ली को नहीं देखी, परंतु बचना को बांधेड़ा खास्यूँ। दूसरी पर आवे खूब सारो नमक खावे, नमक तो खूब खायो पण यहाँ वालो स्वादिष्ट नमक कड़ाई कौन खायो, परंतु वचना को बांधेड़ा खास्यूँ। अगली पेड़ी पर चढ़े फेफ का फूल देके, बड़े सुगंधित फूल है, परंतु वचना को बांधेड़ो खास्यूँ। ये प्रकार करता करता 6ठी पेड़ी पर आवे चौथ विनायक सोचे कि यदि वो खा जैसी तो अपनी बात जिंदगी मारे हुए को नहीं, अपन कोई पूजा को नहीं, तो वे ढाल और तलवार बन करके वो सरप को काट देवे, 2 टुकड़ा कर देवे। सरप को जे वो सांप को फण हुए वो उछल करके जा करके और जूती के माए गिर जावे और भी वो खून कौन हो जावे। बी के बाद में बट बीकी माँ ही जगह कीड़ी नंगरो सींचती, जो खूब सारी भी फण के कीड़ी ला करके और भी फण न छिन छिन कर देवे, पूरा फण न खा जावे और सरफ खत्म हो जावे। सुबह उठे बीकी बहन आवे कि रात ना हमारो भाई आयो है, कि हाँ माँ हाँ बेटा आयो है, पर वो माँ बोलियो को नहीं, सोई गयो, रात ने थकेड़ो बहुत दूर आयो है। जी वो कहवे माँ बहन वे जोरों रोवे के बहुत खून पड़ियो, मारो भाई मार दियो, क्यों बे मन कोई को मारियो, मारा दुश्मन न मारियो है। एक आतर घर में खटकी बुलाओ, 7वीं पेड़ियाँ सफाई करो, मन से पत्नी दुनिया ने नीचे उतारो। तो बान नीचे उतारे पहली वो माँ ने प्रणाम करे, माँ ने पूछे कि माँ तो धर्मपुन को काई काम करियो मारे लिए, कि बेटा थारे लिए मैं तो की काम कौन करियो, केवल कीड़ी नंगरो सींचो और की नहीं करियो। बाप ने पूछो थे काई करियो, कि मैं घट तो ही दियो बढ़ तो कौन दियो बेटा, मैं की कौन करियो। बहन ने पूछो तू काई करियो, कि मैं चौथ विनायक को जो व्रत करियो, कि वो तो तारे शास्त्र काम आसी, मारे काम को नहीं आवे। आप अड़गरा लुगाई ने पूछो कि तू काई करियो, कि मैं 24 साल तक करके मैं चौथ की कथा सुनी और व्रत करियो। सासू बोली बू वो झूठ बोल रही है, चौथ को व्रत कद करियो हूँ। बा बोलियो सासू जी जार पूछो बड़ी साहूकार ने, बटों में दमड़ी को घी और दमड़ी को गुड़ ले आती ही, और पहलो जो को पिंडो ब्राह्मण कन्या ने देती ही, दूसरो ही पाडा ने देती ही, तीसरो ठण में बूरती और चौथों में स्वयं ग्रहण करती ही। तो ब्राह्मण कन्या ने पूछो, बा बोली हाँ सा देती ही। दूसरो पाडा ने बोलिया पापा पाडो हेंस करके भी फेर का फूल उछलिया है। तीसरो बटों जगह खोदी है, भी वहाँ सोना की मोरा हीरा पन्ना ज्वारात निकलिया है। ये प्रकार को क्योंकि अब 24 साल को जो को भी बानिया का उधारी है बा चुकानी है, तो वो चुका देवे। भी आंगला टूटिया सगड़ा ने टूट जो। बोले लक्ष्मी महारानी मैया की जय हो, चौथ माता की जय हो।